हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे कल हम सूचित किए थे, आज हमारे बीच श्रीमान सार्वभौम प्रभु श्री गौर कथा का गुणगान करने, अब चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने, उनकी दिव्य लीलाओं चरित्रों का श्रवण हमें कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर आज की हमारी पंचम दिवसीय गौर कथा का अंतिम सत्र जो होगा, उसका श्रवण हम प्रभु जी के मुखारविंद से करेंगे। श्रीमान सार्वभौम प्रभु पाकिस्तान कराची से प्रभु जी हमारे बीच हमें अपना संग सानिध्य देने उपस्थित है। प्रभु जी अभी हमने जब संपर्क किया तो कह रहे थे रात में 3 बजे कार्यक्रम से आए हैं। पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार की शैली है, जीवन शैली है, जहाँ भक्त को एकत्रित करके प्रोग्राम करके संपन्न करने में थोड़ा विलंब ही हो जाता है। प्रभु जी कह रहे थे कि मैं 3 साढ़े 3 बजे विश्राम किया हूँ और अभी पुनः उठ के आपका जूम टॉक दे रहा हूँ या दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इससे हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्तों के डेडिकेशन से ही ये मूवमेंट हमें मिली है, और किस प्रकार से वे इतने वर्षों से प्रभुपाद जी की सेवाओं में संलग्न है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो अभी आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर इसकी गौर कथा का अंतिम सत्र श्रवण करने तैयार रहिए। और हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु से अनुरोध करते हैं कि जब भी प्रभु जी तैयार है, हमें गौर कथा से लाभान्वित करें। तो पिछले 5 दिवसों से कथा हो रही थी प्रभु जी, विशेष रूप से आनंद शेष प्रभु इसके सत्र लिए। गौर पूर्णिमा के दिन एक दिन महाराज जी भी कहे, और आज इसका अंतिम सत्र है जो आपके मुखारविंद से सुनने हम सभी एकत्रित हुए और तत्पर हैं। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के जपटाक के भाग्यशाली भक्तों, भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा को
कल भव्य उत्सव पूरे विश्व में मनाया गया। आपको बहुत ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि हमारे हैदराबाद केंद्र में, यहाँ सिंध में, पाकिस्तान में 8,500-9,000 से अधिक लोग होली और गौर पूर्णिमा के उत्सव में भाग लेने के लिए आए थे, जहां भगवान निताई गौर का अभिषेक हुआ, प्रवचन हुआ। बहुत सुंदर भक्तों ने टेबलो प्रेजेंट किए। यहाँ के मिनार्टी के मिनिस्टर आए और भी गणमान्य लोग आए थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्रसाद का यहाँ बहुत जो है भव्य कार्यक्रम हुआ। और आज का मतलब सुबह हो गई, रात एक उत्सव में देर तक जो है होली मिलन में बहुत ही यहाँ के एजुकेटेड सर्कल के बीच में हरि कथा का सत्संग और आपस में मिलन का एक माहौल था। अभी आप देखेंगे उसी रंग लगे हुए ही हाल में हम आपके सामने हैं। सो गौर पूर्णिमा के इस 5 दिवसीय उत्सव में आज हम आपके साथ कुछ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से मिलने के समय जो भाव थे, जिनसे हमको आपस में जब मिलते हैं तो कैसे सोचना चाहिए, ये विचार हम आपको ले चल रहे हैं। इस वक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर भारत के भ्रमण करते हुए प्रयागराज में पहुंचे हैं। और प्रयागराज में जैसे बाढ़ आई हो, गंगा जमुना सरस्वती ने कभी बाढ़ तो वहां नहीं पैदा की, परंतु महाप्रभु के कीर्तन ने प्रेम की बाढ़ वहां ला दी थी। और उस समय महाप्रभु के बहुत अंतरंग भक्त, जिसके नाम से हमको रूप अनोखा कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी अनुपम अपने भाई के साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ पुनः मिलन हुआ है। रामकेली के बाद दूसरी बार मिलन हुआ है। तीसरी बार जगन्नाथपुरी में मिलन होता है। उस मिलन में ये प्रणाम मंत्र जो हम कहते हैं, नमो महावदनाय, ये रूप गोस्वामी के मुख से निकला है। उसके उपरांत विष्णु संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य श्री पाद वल्लभ आचार्य वल्लभ भट्ट के नाम से जमुना के दूसरे तट अरियल ग्राम में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहते थे, गृहस्थ आश्रम में। बहुत प्रबल एक आचार्य है। उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के आगमन का सुना तो चैतन्य महाप्रभु को प्रयागराज से अपने घर भिक्षा के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण दिया और लेने के लिए आए। नाव में जमुना से जैसे जा लेके जा रहे थे तो रूप गोस्वामी को भी महाप्रभु ने साथ लिया। महाप्रभु का सेवक भी था। जमुना के नीले रंग को देखकर महाप्रभु बहुत विह्वल हो गए। नृत्य ऐसा करने लगे कि नाव टलमल होने लगी। वह रघुपति को बहुत भय लगा। अपने घर लाए, भोजन कराया। उसके बाद उनका चरण संवहन कर रहे थे। महाप्रभु ने कहा आप जाके भोजन करो। उस समय
एक व्यक्ति, एक भक्त भगवान महाप्रभु गौरंग के पास मिलने आए। यहाँ लिखा है, हे न काले आयला रघुपति उपाध्याय, तिरोहिता पंडित बड़ वैष्णवा महाशय। उस समय महाप्रभु ने प्रसाद ले लिया था, बहुत ऐसे रिलैक्स बैठे थे, और श्री वल्लभ आचार्य वल्लभ भट्ट उनके चरण संवाहन स्वयं कर रहे थे, गृहस्थी थे, सन्यासी का आदर से सेवा कर रहे थे। महाप्रभु ने उनको कहा कि आप जाके भोजन करो। उस समय ये उस समय रघुपति उपाध्याय उनका नाम था। उपाध्याय एक वेद को जानने वाले को कहते हैं, द्विवेदी दो जैन वेद के जानने वाले को कहते हैं, त्रिवेदी तीन तीन वेद को जानने वाले को, तो चार वेद वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। तो उपाध्याय मतलब एक वेद का आचार्य। त्रिहत्ता एक बिहार के चार प्रांत, सारण, चंपारण, मुजफ्फरनगर और दरभंगा, ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है, इनको इकट्ठा करेंगे तो उस पूरे क्षेत्र को तिरुहट्टा कहते हैं। और वहां के रहने वाले त्रुटिया ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध है। वो महाप्रभु से मिलने के लिए आए। तो उन्होंने क्या किया, आते ही आसीते हूँ कैला प्रभु र चरण बंदना, आते ही महाप्रभु के चरणों में वंदना करने के लिए दंडवत प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्ण मति रहो बलि प्रभु वचन। महाप्रभु मुख से ये वचन निकला, कृष्ण मति रहो। जब कोई नया भक्त महाप्रभु को प्रणाम करते थे तो कहते थे, कृष्ण मति अस्तु, तुम्हारी मति। मति, ये मति शब्द जो है ये बुद्धि का सूचक है। कौन सी बुद्धि का सूचक है, जो भगवान को चुन ले। जैसे मति हमारी भाषा में मतदान को कहते हैं, जिसको कोई वोट दे के चुनता है उसको मति कहते हैं, मतदान कहते हैं। मति वो बुद्धि है जिसको भागवत में सती मति मुकंदे कहा गया। मुकंद में जिस बुद्धि को जो बुद्धि लग जाए उसको सती मति कहते हैं। और महाप्रभु की आशीर्वाद कोई भी आए, नया आए तो कहते थे कृष्ण मति अस्तु, और कोई पुराना भक्त मिले कृष्ण मति रहो। पहले को कहते थे आप कृष्ण को जीवन में चुन लो, दूसरे को कहते थे आप सदा कृष्ण के साथ बुद्धि आप में कृष्ण को बिठा दो। ये तो गीता का संदेश है, मई बुद्धि में निवेश है कृष्ण का। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे बुद्धि में बिठा दो तेरी। और भीष्म पितामह इसका उदाहरण है, जो कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमने, कहते हैं मेरी ये बती श्री कृष्ण मैं आपको अर्पण करता हूं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और अर्जुन ऐसा एक उदाहरण है जिसने अपनी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में बिठाया। सो बुद्धि भगवान में लगे, ये आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृष्णमति अस्तु, कृष्णमति रहू। और फिर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, सुनि आनंदित तो हैला उपाध्याय मन। ये आशीर्वाद जब सुना महाप्रभु के मुख से तो रघुपति उपाध्याय बड़ा आनंद में विभोर हो गए। प्रभु तारे कहला कह कृष्ण वर्णन। अब दो भक्त मिले तो क्या करना चाहिए। भक्त के रूप में महाप्रभु पूछते हैं, अरे रघुपति उपाध्याय आप कुछ कृष्ण का वर्णन करो, मैं कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं, आप कृष्ण का वर्णन करो। और रघुपति उपाध्याय क्या करें, अब रघुपति उपाध्याय कहते, निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला। रघुपति उपाध्याय ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के कुछ श्लोक लिखे थे, उस श्लोकों को पढ़ने लगे। सुनी महाप्रभु महाप्रेमावेश हैला। दो ही श्लोक यहाँ लिखे हैं, वो इतने महान श्लोक हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पद्यावली में उन श्लोकों को उल्लेखित किया है। और वो पढ़ने लगे वो श्लोक, और पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, ये आप सुनिए। ये रघुपति उपाध्याय का अपना कृष्ण के भक्ति का पहला श्लोक है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजतो भव भीता। भव भीता, भव मतलब भव सागर दुनिया, भीता का मतलब जो डरते हैं।
जो इस दुनिया में भयभीत हैं, श्रुतिम अपरे, कोई वेद को पढ़ते, स्मृति अतिरिक्त दूसरे वेदों के स्मृति पुराणों को पढ़ते हैं, भारतम अन्य, कोई महाभारत को पढ़ते। तो आप क्या पढ़ते हैं? महाप्रभु कहते हैं आप वेद नहीं पढ़ते, आप वेद नहीं पढ़ते, दूसरे पढ़ते हैं। आप पुराण नहीं पढ़ते हैं, दूसरे पढ़ते हैं। आप महाभारत नहीं पढ़ते, तो आप क्या पढ़ते हैं? अहम इह नंद वंदे, अरे मैं तो नंद बाबा का वंदना करता हूँ, मेरे लिए आराध्य नंद बाबा है। क्यों भाई, इसमें क्या बात है? यस्यानंदे परम ब्रह्म, जिसके घर के आंगन में साक्षात पर ब्रह्म, परम पुरुष भगवान बाल लीलाएं करके घुटनों के पर चल रहे हैं और मधुर मधुर बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो आराध्य नंद बाबा है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। बड़े महात्मा ऋषि लोग ऐसे कभी कहा करते हैं कि सूर्य वंश में महान तो हुए भागीरथ, जो गंगा को धरती पे लाए। भागीरथ से महान दशरथ है, जो भगवान श्री रामचंद्र को धरती पे लाए। तो नंद बाबा का आंगन इतना महान है, जिसमें भगवान साक्षात गोलोक अधिपति यशोदा नंदन बाल क्रीड़ा करके रेत, गोबर के अंदर, रेत के अंदर अंगराग कहते हैं, हाँ, उसको अंगराग की तरह लगा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है नंद बाबा का। बस मेरे लिए आराध्य ये है, मैं उसी का ध्यान करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को पाना है तो भगवान के किसी संबंधी के साथ अपना रिश्ता कर लो। भगवान के किसी प्रेमी के साथ आपका रिश्ता हो गया तो भगवान आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये श्लोक कहा तो रघुपति उपाध्याय, इस श्लोक को पढ़ लिया। आगे कहा प्रभु वाक्य उपाध्याय कहला, तो चैतन्य महाप्रभु का और आगे कहो, बहुत अच्छा, और आगे कहो। रघुपति उपाध्याय नमस्कार कैला, तब रघुपति उपाध्याय ने चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और एक और श्लोक पढ़ा। ये श्लोक कैसा है? रघुपति उपाध्याय कहते हैं, किम प्रति कथ्यताम ईशे संप्रति को वा प्रतितिम आया, तो किसको कहूं, कौन मेरी बात मानेगा, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, कौन इस बात को मानेगा? क्या सुनाना चाहते हो? महाप्रभु कहते हैं, गोपपति तनया कुंजे, गोपपति मतलब नंद बाबा, तनया मतलब उसका बाप बेटा, कुंजे वृंदावन की कुंज में, कुंज गलियों में, गोपवधुटी विटम ब्रह्म, जो साक्षात ब्रह्म है, वो गोपियों को छेड़ी खानी कर रहे हैं, उनको कंकर पत्थर मार रहे हैं, उसको मटकी को फोड़ रहे हैं। कौन ये बात मेरी मानेगा? और ये तो ऐसे है जैसे ब्रह्मा जी ने जब जमुना की पुलिन के ऊपर 4 वर्ष के गोपाल को अपने सखाओं के बीच में एक दूसरे से छीना झपटी करके भोजन खाते हुए देखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम यज्ञ में पवित्रता के साथ भगवान को बुलाते हैं तब आते नहीं है, और यहाँ ये ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या उनकी लीला है। और यहाँ वो परब्रह्म जिसको वेदों के वाक्य से, जिसके लिए गुणगान किया जाता है, जो उत्तम श्लोक है, तपस्या करके ऋषि उनको थोड़ी देर के लिए योगी अपने हृदय में देखना चाहते हैं, वो भगवान अपने ही अंग से उत्पन्न उत्पन्न वाम भाग से राधा रानी के काया व्यू गोपी गणों के साथ, और जिनकी आयु भी 9-10 साल के बड़ी नहीं है, और महाभगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 साल से ज्यादा रहे ही नहीं है, लेकिन इस आयु में जो महाप्रभु के शब्द है, भागवत है श्री कृष्ण अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। तर हम कह रहे थे रंग, जो होली में रंग शब्द है, ये प्रेम का सूचक है। गोपी कृष्ण नाना रंग, ये जो रंग है, होली के रंग है,
ये राधा और कृष्ण के प्रीत और प्रेम का प्रसंग है। और ये आत्मा का धर्म है। आत्मा का जो धर्म है वो प्रेम है। और ये प्रेम ही असल में वो रंग है जिसके ऊपर चढ़ जाए वो भगवान का प्रीतम बन जाता है। और ये जो प्रेम है इसकी बात अगर हम करें तो एक श्लोक पढ़ के फिर आपको बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दे रहे हैं बनारस में 2 महीने तक। ये जब हम बात कहते हैं तो 45 मिनट में गीता की शिक्षा अर्जुन को दी थी, जो विश्व में सबसे प्रमुख वेदों के सार के रूप में शास्त्र माना जाता है। गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत भगवान, शास्त्र है। गीता शास्त्रम इदम, ये शास्त्र। वही भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में 10 दिन तक रूप गोस्वामी को प्रयागराज में, जहाँ सब लोग कुंभ में अमृत का स्नान करने जाते हैं, वहां भक्ति के रस के अमृत को 10 दिन तक 10 अश्वमेध घाट के ऊपर भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, सिद्धांत की परिकाष्ठा, कृष्ण भक्ति की सुना रहे थे। तो 10 दिन की जो शिक्षा है वो कितनी महान हो। और फिर बनारस में 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की परिभाषा सुना रहे थे। तो 23वें श्लोक के ऊपर कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चिरादितम निज गुप्त वित्तम, चिरकाल से जो नहीं दिया गया था, चिरकाल से जो नहीं दिया गया था, निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब स्वयं का, अपना। गुप्त को आधे घंटे का यहाँ के टाइम में फर्क है, मैं दिमाग में सोच नहीं पा रहा हूँ, शायद इसलिए 7:15 होने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ 6:45 हुए हैं। तो निज गुप्त मतलब अपना स्वयं का, गुप्त का मतलब रहस्यमय, छुपा हुआ। वित्तम का मतलब धन, निज गुप्त, निज वित्त। चिरादतितम निज गुप्त वित्तम, किस रूप में ये धन दिया? नाम अमृतम, है क्या ये? स्वप्रेम। भगवान ने अपना प्रेम, जो उनका सबसे गोपनीय धन है, वो क्या है? नाम अमृत। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र। ये महाप्रभु वहां से लाए। अति उदार गोरा, पामर, पतित से पतित जगाई बाधाई क्यों न हो, जो सामने आया प्रेम की माला गूंथ के उसके गले में डाल दी। ऐसे महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सो अब ऐसे प्रेम की जब कथा रघुपति के मुख से सुनी, महाप्रभु आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे, कहे तेऊ पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमाविश प्रभु हृदय मन आयो आयला। और ऐसी रघुपति उपाध्याय की कविता को सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप कृष्ण की इस लीला को सुनाया, मेरा मन, मेरा शरीर सब कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो गया है। प्रेम देखी उपाध्याय हैला चमत्कार। जब रघुपति उपाध्याय ने कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम विह्वलता को देखा, उसके अंदर अष्ट सात्विक भाव को देखा, तो मनुष्य नहीं यो कृष्ण करिला निर्धार। समझ गया ये मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो श्री कृष्ण। मैं समझ गया ये श्री कृष्ण है, ये वही इस प्रेम का अनुभूति कर सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये 2 मिनट में हम पूरा कर रहे हैं। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय। अब महाप्रभु कहते हैं, आप उपाध्याय सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं?
और उपाध्याय जवाब कहता है, श्याम एव परम रूपम कहे उपाध्या। श्याम रूप, श्याम सुंदर, बस मेरे को श्रेष्ठ सबसे लगता है। अब महाप्रभु दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। श्याम रूपेरा वास स्थान श्रेष्ठ मान क्या। काय, बताओ, वो जो श्याम रूप है जिसको आप चाहते हो, राधा श्याम सुंदर, उसके रहने के जगहें जो है उनमें आप श्रेष्ठ किसको मानते हैं? वो द्वारका में भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, आप कौन सी उनमें श्रेष्ठ मानते हो? पुरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। ये जो मधुपुरी है ये मथुरा मंडल है, जिसके अंदर से रूप गोस्वामी की भाषा में वैकुंठ से महान मथुरा है, क्योंकि वैकुंठ में कभी भगवान का जन्म नहीं होता है, मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। मथुरा से महान वृंदावन है, जहाँ भगवान ने रास लीला की है। वृंदावन से महान गोवर्धन है, जिसको भगवान ने कर कमल के ऊपर धारण किया है, और वहां भगवान की रास लीला केवल अपने स्वपक्षीय गोपियों से होती है। फिर भी वहां बड़े गोप आते हैं। उससे भी महान राधा कुंड है, जो गोवर्धन के मयूर की शक्ल के आकार की आंख है, परंतु राधा कुंड राधा से अभिन्न है, क्योंकि राधा कुंड के तट पे कृष्ण के संग सिर्फ राधा और राधा की सखियों का मिलन होता है, और किसी विपक्षीय गोपी का, तटस्थ गोपी का मिलन नहीं होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये मैं श्रेष्ठ सबसे मानता हूं। अब चेतना महाप्रभु कहते हैं, बाल्य पोंगल किशोर श्रेष्ठ माने का है। श्री कृष्ण भगवान की पहले 5 साल की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं या बाल अवस्था कहते हैं। 5 से 10 साल को पोंगल अवस्था कहते हैं, और 10 से 15 साल को किशोर अवस्था कहते हैं। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण 3 साल के होते हैं, 5 साल के लगते हैं, 7 साल के, 10 साल के लगते हैं, और जब वो 11 साल के हैं, 12 साल के, तो 15 साल के लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में मात्र 3 साल 4 महीना कुछ दिन बाल लीलाएं हैं, और फिर वृंदावन में आए हैं, 4 वर्ष के हो गए हैं, तो वत्स चारण और फिर गौ चारण की लीला, ये पोंगल अवस्था की लीला है। और वो 7 साल के गोवर्धन धारण करने के बाद जब नंद गांव आते हैं, तो भगवान की किशोर अवस्था की लीलाएं शुरू हो जाती है, और 11 वर्ष से ज्यादा तो भगवान रहते ही नहीं है ब्रज में। तो फिर इन तीनों अवस्था में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? वया किशोर कम धेयम कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं, भगवान के इन तीनों में से किशोर अवस्था में सबसे श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि वो किशोर अवस्था का पहला भाग, फिर मध्य भाग, फिर पूर्ण किशोर का भाग, उसके अंदर अभी भगवान को मूछें भी थोड़ी थोड़ी ऐसे बाल दिखते हैं, आए नहीं है, इससे ज्यादा आते भी नहीं है। और उस सुंदर भाव को जब गोपीगण देखते हैं प्रेम से, तो उनके हृदय में जो हृदय का मर्षण होता है, हृदय जो कोमल हो जाता है, भाव भक्ति से भर जाता है, और कृष्ण को मिलने की उत्कंठा होती है। पूर्व राग होता है जो वेणु गीत में गाया हुआ, वो पूर्व राग मिलने से पहले का है, और फिर प्रणय का गीत गाती हैं गोपियां। प्रणय का स्तर जहां प्रेम करने वाले और प्रेमी में कोई अंतर नहीं रह जाता। राधा है कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति, वो स्तर बहुत ऊपर का है। और फिर मिलने के बाद वाला रास में गोपी गीत आता है, ये मिलने के बाद का है, मिलने से पहले का है। ये जो अद्भुत एक विचित्र, फिर भ्रमर गीत आता है, विचित्र, अति विचित्र भाव है राधा रानी का। 11 प्रकार के अलग भाव प्रकट होते हैं, जिनके लिए अंग्रेजी में तो कोई भाषा में शब्द ही नहीं है। तो ये जो बात है, ये किशोर अवस्था की। अब तीसरा प्रश्न महाप्रभु पूछ रहे हैं, रास गण मध्य तुम्ही श्रेष्ठ माने काय।
भाई, भक्ति के रस में वात्सल्य भी रस है, सखा भी रस है, दास्य भी रस है। आप कौन से रस को श्रेष्ठ मानते हैं? आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते जो आद्य रस है उसको मैं सबसे महान मानता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, प्रभु कहे, भाल तत्व सिखाइला मोरे। वह बहुत अच्छा आपने तत्व सिखाया। एक बलि श्लोक पढ़ी गदगद स्वरे। फिर महाप्रभु स्वयं ने ये श्लोक पढ़ाए। आप ये श्लोक मेरे साथ पढ़िए। श्याम एवा परम रूपम। पहला, श्याम एव परम रूपम। दूसरा, पुरी मधुपुरी वरा। सब स्थानों में मथुरा मंडल परे है सबसे। वह किशोर कम धेयम। और भगवान की किशोर अवस्था सबसे ज्यादा ध्येय है जिसका ध्यान किया जाए। और फिर कहते हैं, आद्य एव परो रस। रसों में आद्य रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, रंग श्रृंगार रस में जो प्रेम का रंग है वो सबसे ऊपर का रस है। और इस श्लोक को पढ़ने के बाद आनंदित हो गए महाप्रभु। और ये सब देख रहे थे, कौन? वल्लभाचार्य। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हया। दो ही पुत्रानी प्रभु चरण पढ़ाइला। उस वक्त उनके दो पुत्र विठल आदि जो है, गोपीनाथ, ये कुछ नाम है उनके पुत्रों के। और उन दोनों को लाए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रख दिए। सो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के भाव जो एक भक्त के मुख से हमको सिखाना चाह रहे थे, श्याम सुंदर कृष्ण का रूप और वृंद ब्रज की लीला, किशोर अवस्था और मधुर्य भाव, ये परिकाष्ठा है। और गौड़ीय वैष्णव में ये मंजरी भाव में बहुत ही प्रसिद्ध जो है भगवान श्री कृष्ण की उपासना है। और इसी प्रसंग में भाव और प्रेम को अपने जीवन में हमको उतारना है। ये गौर पूर्णिमा कोई प्रेम से या मन से या बिना मन भी महाप्रभु को पुष्प अर्पण कर ले, सुमन अर्पण कर ले, तो महाप्रभु उसको अपना लेते हैं। और महाप्रभु की उपासना हरे कृष्ण मंत्र से होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कंठहार महाप्रभु ने सबके गले में पहना दिया है। इसको पहन के रखिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णो न, अमानी न मान देन कीर्तन सदा हरि। ये श्रील प्रभुपाद से उनके गुरु भाई आदि केशव ने, जब प्रभुपाद जी दवाओं का कारोबार चलाते थे, तब पूछा था कि अभय बाबू, आपने कोई ऐसी दवाई बनाई है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो? वो प्रभुपाद ने कहा, जी हाँ। अभय बाबू थे उनका नाम। जी हाँ, मेरे पास वो दवाई है और उसको मैं लेता हूँ, और जो लेगा वो कृष्ण प्रेम में पागल अवश्य हो जाएगा। तो पूछा आदि केशव दास ने कि बताइए, ओ बी एल कपूर ने कि बताइए कौन सी है? तो श्रील प्रभुपाद के मुख से ये महाप्रभु का कंठहार जो वैष्णु का है वो श्लोक गौड़ियों का निकला। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णो न, अमानी न मान देन कीर्तन सदा हरि। और आदि केशव ने कहा, फिर मैंने 10-20 साल के बाद जब अभय बाबू को सन्यासी के रूप में विदेशी भक्तों के बीच में कीर्तन में नृत्य के अंदर देखा, तो मैंने समझा इस दवाई का चमत्कार तो पूरी दुनिया में महाप्रभु ने कर, महाप्रभु के इस प्रेम के प्रसाद को प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इस दवाई को वितरण किया है। और ये दवाई आज हम सबको मिली है। इसको साथ रखिए और कृष्ण प्रेम को पाइए। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। गौर हरि गौर पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने
तो ये संवाद हम सभी को सुनाया, इससे लाभान्वित किया कि चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए या गौर तत्व को समझने के लिए, भगवान की भगवत्ता को समझने के लिए एक सरल साधन दिया है। तो सभी से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चार करके हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी इतने व्यस्त थे, इतने बिजी स्केड्यूल में भी, जहाँ परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फिर भी प्रभु जी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किए। तो आइए हम सभी मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। और सभी तो भक्तों की महाराज, ओर से आपके चरणों में प्रार्थना भी है कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद गुरु और गौरांग के इस मिशन में कुछ न कुछ सेवाएं अर्पण कर सके, हमारा जीवन सार्थक कर सके। पुनः पुनः प्रभु जी आपके चरणों में दंडोत अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। हरे श्री हरि कृष्ण। सो राम प्रभु की महाराज जय। श्री पुणे में, महाराज श्री पुणे में। पुणे में है प्रभु जी, यस। अच्छा अच्छा। आप अहमदाबाद में हैं? नहीं नहीं, मैं गुरु महाराज के साथ ही हूँ, पुणे में ही है। अभी एक पुणे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, विशाल नगर एक कार्यक्रम है, महाराज जी का भागवतम है, वहां जा रहे हैं। विशाल नगर वाला जो सेंटर है उसमें? हाँ हाँ, कन्हई ठाकुर प्रभु का है ना, BCEC अरे विशाल नगर। ठाकुर के मैं उधर लास्ट ईयर राम कथा करके आया था, उससे पहले भागवत। बड़ा अच्छा केंद्र है और अच्छी कांग्रीगेशन है। अच्छा, विशाल नगर जी, जाए, महाराज को हमारे प्रणाम कहिए। जरूर। और यहाँ मंदिर जो आ रहा है उसमें पुजारी के लिए, एक भक्त को ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी महाराज को प्रार्थना कीजिए, वो सर्वेश्वर को, वो उनको उनको ठाकुर की पूजा करनी है। तो अभी जब भी मौका मिलेगा तब उनसे एक बार संपर्क कर लेंगे, ताकि जी वो प्रभु जी, मैं पूजा। संपर्क करता हूँ, बात करते हैं प्रभु जी से। नो हाँ, प्रॉब्लम। प्रार्थना कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हरे जी। वाञ्छा वाणी- कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। तो अभी 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा क्लास होगा, 8:15 बजे। तो आप सभी से अनुरोध है, इसे लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लाइव सुन सकते हैं। हरे कृष्ण।